कंपटीशन में आगे बढ़ते जा रहे हो। अब तुम्हारे सामने एक ही विकल्प है कि या तो चीजों को पालो या तो इस चक्रव्यूह में फंस कर मरो। यही विकल्प है, क्योंकि एक बार जो चक्रव्यूह में घुस गया तो उसके सामने बस दो ही विकल्प होते हैं, या तो पार करना या तो मर जाना। कंपटीशन यही है, क्योंकि अब तुम कंपटीशन में आ गए हो, समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार, सभी लोगों ने अब तक जो है कि पूरा हर जगह जो है बांट दिया होगा कि बच्चा जो है कि कंपटीशन की तैयारी करने गया है। किस कंपटीशन की? फला कंपटीशन की। आईएएस बनने गया है, ये करने गया है, वो करने गया है। ठीक है, तो घर वालों ने तो बांट दिया। अब सामाजिक प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया। अब तुम्हारे सामने चुनौती है कि या तो कुछ बन कर जाओ या तो जो है कि समाज का जो है कि तब तक लात खाओ जब तक जो है खूब एकदम मजबूत ना हो जाए। समाज बात बात पे चौके आपको टोकेगा, बात बात पे। आप घर से निकले हो ना, अभी निकले हुए 4 दिन भी नहीं हुआ, अगले दिन से ही समाज को रिजल्ट चाहिए। अरे बाबू अभी कितना दिन, क्या कर रहे हो? अच्छा कोचिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, फॉर्म भरते रहना, ये भी फॉर्म आएगा, इसको भी भर देना। देखो चपरासी की नौकरी, उसको वो समाज आपका एनालिसिस करेगा। आपको जीरो से लेके जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मन में उसके डर है, मन में उसके डर है कहीं सेलेक्ट ना हो जाए। सेलेक्ट हो गया तो फला कलर का जो है सेलेक्ट, चाहता नहीं है मन से कि आप सेलेक्ट हो, लेकिन ऊपर से आपसे बार बार हाल खबर लेगा, हाल चाल लेता रहेगा। अब उन रिश्तेदारों के भी पास का भी फोन आपके पास आएगा जो कभी फोन नहीं करते थे, और नहीं सेलेक्ट हुए तो वो बार बार हर जगह कहेंगे अरे मैं तो जानता था इसका होगा ही नहीं, ये तो माँ बाप का पैसा बर्बाद करने गया है। पहली बात। और हो गया, अरे बाबू मैं तो जानता था इस। देखो समाज का दोहरा रूप, ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या है। लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यही है, आपको जीने नहीं दे रहा है। उसको अपनी फटी में जो है कि से मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे की फटी में जरूर टांग अड़ाना। आप लोगों को लगता है आपका जीवन आसान है, आपने चलना शुरू कर दिया, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि आप जवानी को एक नया मोड़ दे रहे हो, आप जवानी से जंग लड़ रहे हो। आप जो है अपनी जवानी को बर्बाद नहीं कर रहे हो, बल्कि कुछ बनने के लिए प्रयास कर रहे हो। सिकंदर भी जवानी में अपने निकला था पूरी दुनिया को जीतने के लिए, भारत तक चला आया, वहां से यूनान से जवानी में ही तो चला था। चंद्रगुप्त मौर्य भी एक अच्छा गुरु मिला उसको, जवानी में ही तो वहां तक जो है कि सिकंदर की सेना को जो है दौड़ा के वो किया है, जो उसके सेनापति वगैरह यहाँ पे थे। सेलुकस को 305 में, 305 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उसके बाद हूण, कुषाण, ये सब जो आते हैं कौन है? सब जवान हैं, कोई बूढ़ा नहीं है। तो आप लोग भी जवानी को क्या कर रहे हैं? एक नया मोड़ दे रहे। अब कौन कितना मोड़ दे पाएगा ये उसकी क्षमता के ऊपर है। कोई ठहर गया, वहीं पे अपना जीवन जी रहा है, भाई एक नौकरी मिल गई उसको चाहे जैसी भी, उसी में अपना जो है पूरा जीवन उसने खपा दिया, सुबह से शाम तक जो है कि ऑफिस, बॉस की डांट सुनना, इसका ये करना, उसका वो करना, परिवार पालना, ये सब करना, उसका जीवन उसने खप दिया। कोई उससे आगे बढ़ गया, बड़ी जिम्मेदारी उसने ले ली। जो अब हम पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल, यहां से वो संघर्ष का दौर आपको शुरू होगा। और जब आप जो है 16 महाजनपद में पहुंचेंगे
तो एक से एक नायक आपको जो है कि मिलेंगे। और 16 महाजनपद में जैसे आप पढ़ेंगे 16 महाजनपदों को, तो उसमें जब मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे मगध उन 16 महाजनपदों को, 16 महाजनपदों में से मगध कैसे अपना उत्कर्ष करता है, कैसे भौगोलिक कंडीशन का उपयोग करते हुए मगध पूरे भारत को जीतता है। भौगोलिक कंडीशन, मगध का अगर आप लोकेशन देखोगे तो मगध कहां पर है, कहां पर है मगध, आज का जो है पटना उसकी राजधानी थी, पहले पाटलिपुत्र, राजगिरी। और ये सब जो एरिया आप देख रहे हो बिहार में, वहां पे राजगीर की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां, राजगीर की। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझ में आ गया तो बड़ा अच्छा काम आ जाए। राजगीर की पहाड़ियों में मिल रहा है लोहा, क्योंकि लोहे की खोज जो है कि उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज ने क्रांति ला दिया। क्यों, क्योंकि लोहा जब होगा तो खेती आसान हो जाएगी, और जब खेती आसान हो जाएगी तो जीवन में अस्थायित्व आएगा, और जीवन में अस्थायित्व आएगा तो नए नए हथियार बनेंगे, नई नई चीजें आएंगी। वो क्या करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। नया हथियार बना, इधर के जंगल साफ करना आसान हो गया। लोहे से, लोहे के हथियारों से क्या हुआ, जंगल साफ करना आसान हो गया। अब जब जंगल साफ करना आसान हो गया तो वैदिक लोग क्या है, आर्य लोग पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे हुए हैं। सप्त सिंधु प्रदेश मैंने बताया था, 2 अफगानिस्तान की नदियां और 5 पंजाब की नदियां, 7 नदियों का देश। पहले वहां पे बसे हुए हैं आर्य लोग, फिर उसके बाद क्रमिक रूप से वो आगे बढ़ते हैं। और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है, और लोहा क्या है, एक क्रांति लाता है उनके जीवन में। इधर जंगल साफ करना आसान हो गया, खेती जो है कि करना आसान हो गया। आर्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक पहुंच आए हैं आर्य, और यहां पर आएंगे तो उनको मिलेगा राजगीर की पहाड़ियां, और राजगीर की पहाड़ियों में है लोहा भरपूर, लौह अयस्क। अब जब लोहा मिलेगा तो उससे हथियार बनाना और आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रचुर मात्रा में लोहा है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए, एक मनुष्य है, मनुष्य को सबसे ज्यादा चीजें क्या चाहिए, भोजन। भाई भोजन के बिना वो नहीं रह पाएगा, तो भोजन में भी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कंप्लीट भोजन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स चावल, और चावल कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तराई वाले एरिया में, यूपी, बिहार, बंगाल। यहाँ पे तराई एरिया है जहाँ पे पानी की मात्रा होती है, चावल के लिए पानी जरूरी है, तो यहाँ पे चावल हो रहा है इस वाले एरिया में। और क्योंकि पानी है तो मछली का उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा, और मछली किसका अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कंप्लीट भोजन। और जब कंप्लीट भोजन उसके पास हो जाएगा तो क्या है, सेना रखना आसान। मगध के पास क्या है, सेना जो है कि है, किसकी वजह से, क्योंकि वह उनके भोजन की व्यवस्था कर रहा है। और वहीं पे राजगीर की पहाड़ियां हैं, इधर जंगल है, जंगलों से हाथी मिल रहे हैं, उन हाथियों को पकड़ के सेना में, सेना के उपयोग में लाया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि लोहे के हथियार बनाए जा रहे हैं, और यह लोहा, यह हाथी और यह भोजन, ये तीनों चीजें जब मिल जाएंगी तो क्या होगा, एक बृहद सेना के माध्यम से मगध जो है कि अन्य महाजनपदों पे कब्जा करेगा। तो यहां तक हम जो है आज पहुंच जाएंगे, और धीरे धीरे देखेंगे कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, जिसको धार्मिक आंदोलन का काल भी कहते हैं, जिसको द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं, इसको देखेंगे।